स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? ट्रांसपोज जो भी है आपके पास ट्रांसपोज होता है। एक मैट्रिक्स गिवन दी होती है, उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त, आव्यूह का परिवर्तन, परिवर्त बोलते। परिवर्त ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं आपके पास परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? तो एक्सरसाइज 3.3 में मैं आपको 2 से 3 सवाल डिस्कस कराऊंगा और पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं 2 मेथड पे आ जाएगी। इन 2 मेथड को आप ध्यान से समझ लेना। सिर्फ आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 2 क्वेश्चनों में आपकी पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। आप एक्सरसाइज 3.3 का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, सारे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3.3 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमको दे दिया इसमें a इक्वल टू आपको दिया है इसमें कि 3√3 2 4 2 0। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में किस क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, और फिर आप एक्सरसाइज के पूरे सवाल लगा लोगे। मैं ये नहीं कर रहा कि पूरी एक्सरसाइज आपको समझा दूँ, ये तो फिर मैं कर रहा हूँ ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे उसमें। तो इसलिए पहले मैं आपको ऐसा ये ए और बी दिया है। इस एक्सरसाइज में क्या क्या पूछता है कि ट्रांसपोज का साइन क्या होता है? ट्रांसपोज का साइन होता है ये, जैसे हमें आपको दे दी जाए कि ए का ट्रांसपोज निकालो जो इक्वल होगा ए के। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। और एक चीज़ है और इसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 कि ए का ट्रांसपोज निकालो एंड 4 में बी का ट्रांसपोज निकालो। ये चीज़ें पूछता है क्वेश्चन में। देखो कैसे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं सॉल्व। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते कि जो आपके रोज है वो इसमें कॉलम हो जाएंगे ट्रांसपोज में, जैसे 3√3 और 2 रोज वाले क्या हो गए? कॉलम बन गए। और ये आपके रोज है तो ये कॉलम बन जाएंगे 4 2 0। सबसे आसान एक्सरसाइज है ये, हो गई आपके पास ए का ट्रांसपोज निकल गया। बहुत सिंपल तरीका से आपके पास ट्रांसपोज निकल गया। रोज वाले कॉलम हो जाएंगे, रोज वाले कॉलम बन जाएंगे, बस ये ट्रांसपोज होता है। और बी का इसी प्रकार बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास? ये रोज वाले क्या हो जाएंगे? कॉलम हो जाएंगे। 2 -1 2 और 1 2 4, ये बी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास। तो अब 1 कर लेते हैं हम। 1 में क्या पूछा इसने कि ए का ट्रांसपोज क्या ए के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने। तो ए का ट्रांसपोज निकाला हमने, ये 3√3 2 4 2 0, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। और फिर इसका भी ट्रांसपोज करेंगे हम, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो रोज वाले क्या हो जाएंगे? कॉलम बन जाएंगे 3 4 √3 2 2 0। तो ये ए के इक्वल है, यही तो पूछा इसने राइट हैंड साइड में, ए के इक्वल है। एक मिनट, ये पेन ख़त्म हो गया आपका। तो हमारे पास ये हो गया, ये आ गया। यानी कि ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? रोज वाले आपके कॉलम बन जाते हैं और कॉलम वाले आपके रोज बन जाते हैं। तो ये ए के इक्वल है, ए के इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। बिल्कुल नहीं। अब एक क्वेश्चन और है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड में इसने पूछा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज पहले ए और बी को दोनों को ऐड कर लो, जैसे 3 4√3 2 2 0, ए हो गया। प्लस बी हो जाएगा 2 1 -1 2 2 और 4, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने पे आया 5 √3 -1 2 और 2 4 4 और 1 5 2 और 2 4 और 0 + 4 4, यह आ गया आपके पास ए प्लस बी। और अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे।
ये तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी, और अब इसका हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ट्रांसपोज निकालने में क्या है कि ये रोज वाले कॉलम बन जाएंगे। 5 √3 - 1 4 और 5 4 4, ये हो गया आपके पास, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ये राइट हैंड साइड निकालेंगे हम। राइट हैंड साइड में क्या है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये दोनों इक्वल है। ए का ट्रांसपोज हमने ये निकाला है, ए का ट्रांसपोज हमने निकाला है, ये आ गया 3√3 2 4 2 0। करने के लिए तो मैं एक्सरसाइज के सवाल भी कर सकता था, लेकिन उनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बी ट्रांसपोज आ गया 2 - 1 - 2 1 2 4। तो भाई मुझे यहाँ पर पढ़ाना थोड़ी है, मुझे तो आपको समझाना है। अगर आपकी समझ में आता है तो इससे बेस्ट मेरे लिए क्या होगा। तो यहाँ से आपके पास यही आ जाएगा 5 5 √3 - 1 4 4 और 4, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड के आ गई। तो ये वाली इस साइड ये वाली साइड के बराबर आ गई। तो यही निकालना था इसमें मैंने आपको क्या, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज, या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। पूरी एक्सरसाइज आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आता है कि हमको गिवन दिया है इसमें ए इक्वल टू -2 4 5 और बी इक्वल टू 1 3 -6, ये दिया। तो इसमें अब एक चीज़ और पूछ लेता है, इसमें कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये पूछ लेता है इसमें मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में क्या है, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए इंटू बी निकालते पहले हम, ए का और बी का मल्टीप्लाई निकालते, -2 4 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 3 -6। तो इन दोनों का वो करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, -2 -6, मल्टीप्लाई आप कर लेना 12 4 12। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना है, मल्टीप्लाई कराना नहीं है। 5 15 और -13, ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ए प्लस बी का। तो हमसे पूछा उसने ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज वाले कॉलम बन जाएंगे, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -13। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये निकल गया। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में उसने पूछा है बी का ट्रांसपोज, पहले बी इंटू ए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। बी इंटू ए निकाल लेंगे, 1 3 -6 मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऐसे, -2 4 एंड 5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आए, नहीं, इसने b इंटू ए का ट्रांसपोज नहीं पूछा ना, इसने b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज पूछा है। तो हम सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज हो जाएगा, भाई b का ट्रांसपोज क्या रोज है, तो एक कॉलम बन जाएंगे, 1 3 -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ए के ट्रांसपोज के, -2 4 एंड 5, ये ए का ट्रांसपोज होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 -6 12 4 12 15 12 -24 -30, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चनों में यही चीज़ें पूछता है कि इनका ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तीसरा हो गया आपका ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी होंगी इस क्वेश्चनों में। तो एक
टाइप और क्वेश्चन पूछता है इसमें बस, फिर पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर लोगे। वो चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ क्या पूछता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक टाइप और है इस एक्सरसाइज का, एक टाइप और है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दो और ये टाइप क्वेश्चन और है, और यही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्यू को सिमेट्रिक को बोलते हैं हम सममिताव्य, और इसको बोलते हैं हम विषम सममिताव्य। हिंदी वाले भी तो मैं समझा रहा हूँ ना, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो ये सममिताव्य और ये विषम सममिताव्य। तो ये कैसे निकालते हैं हम, ये चीज़ ये बता देता हूँ मैं आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें और क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम निकालते हैं 1/2 P इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू, ये आपका फार्मूला याद रख लेना, 1/2 A प्लस A डैश, ये निकालते हैं हम। और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं हम Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, डैश में A का ट्रांसपोज। तो ये दो चीज़ें, इसमें से कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आप स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दिया है हमको कि A इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है इसमें। तो इसमें पूछा है कि ये सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह निकालो, यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालो इससे। तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं। P पहले हमको क्या चाहिए, A हमारे पास है, A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो 1/2 इंटू A हम रख लेंगे 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3 प्लस A का ट्रांसपोज तुरंत कर लोगे ना, रोज वाले कॉलम बन जाएंगे। 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 एंड -3। तो ये बन गए हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास P इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 -3/2 माइनस का 3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कुछ चीज़ समझाने की, बस आपको क्लियर से समझना है। इन दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास P आ गया यहाँ पर। ये P आ गया हमारे पास ये। तो अब यहाँ पर ये आपका P डैश, ये यहाँ पर आपका Q डैश। तो जो P डैश आया हमारे पास यहाँ पर 2 - 3/2 -3/2 तो ये आ गया हमारे पास P का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये, तो ये इक्वल टू तो ये निकालना था इसमें, इक्वल टू ये P के बराबर हो गए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये P डैश, वैसे नहीं, ये P इक्वल टू है Q इक्वल टू ये यहाँ पर। तो यहाँ से हमने P डैश निकाला, ये तो P निकल गया हमारे पास। P निकलने के बाद हमारे पास ये आया, तो P आ गया हमारे पास ये। तो P डैश निकालेंगे हम,
तो पी डैश निकालेंगे तो ये पी डैश भी आपका यही निकलेगा भाई, रोज वाले कॉलम बन जाएंगे तो बिल्कुल 2 कॉपी आएगा। तो हमारे पास आ गया पी इक्वल टू पी डैश। तो यहाँ पर पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक है, बस यही करना था, एक सिमेट्रिक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमको चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये निकालेंगे हम। तो 1/2 ए की वैल्यू रख देंगे 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। ये देख लेना यहाँ पर कि ये P की वैल्यू निकालते तो P का ट्रांसपोज भी आपका यही आना चाहिए। ये P की वैल्यू आपने निकाली तो P का ट्रांसपोज भी सेम टू सेम यही आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। तो माइनस का A का ट्रांसपोज आएगा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए का ट्रांसपोज, तो इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 -1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ये तो आप कर ही लोगे ना, ऐड तो आप कर लोगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड तो आप कर ही लोगे। तो हमारे पास आया ये कि Q इक्वल टू हमारे पास ये आया। तो Q डैश निकालेंगे हम, Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। अब देख लो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि Q इक्वल टू Q डैश। तो यहाँ से लिख देना अब हमको कि P इक्वल टू यहाँ से लिख देना 1/2 A माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हो जाएगा यहाँ से 0 -2, तो एक Q इक्वल टू माइनस का Q डैश हो जाएगा ना, Q डैश इक्वल टू माइनस का Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ से Q डैश इक्वल टू माइनस का Q इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें देख लेना कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक पूछेगा तो सिमेट्रिक के लिए P इक्वल टू P डैश होना चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास Q डैश इक्वल टू माइनस का Q के बराबर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल है भाई, यहाँ से हमने निकाला तो Q तो हमारे पास ही निकला, तो Q डैश क्या निकला हमारे पास, तो Q डैश इसके माइनस कर दो तो Q डैश आ जाएगा बिल्कुल। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ से हमारे पास जो Q है, यहाँ से हमारे पास जो Q निकला Q इक्वल टू माइनस का Q डैश के बराबर होना चाहिए, बस ये बात याद रखना। Q है Q इक्वल टू माइनस का Q डैश के बराबर है बिल्कुल जी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है, ये तो हमने निकाल दिया आपके कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दो चीज़ निकालने के बाद इसमें पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में कि इन दोनों का योगफल ज्ञात करो, यानी कि ऐड ज्ञात करो, इन दोनों का एडिशन ज्ञात करो इन दोनों का। तो इन दोनों का एडिशन और ज्ञात करना, जैसे इसमें इसी क्वेश्चन में मैं आपको करा देता हूँ एडिशन, और पूछता है इसमें कि इन दोनों का योगफल ज्ञात करो। तो P + Q इक्वल टू, तो P की वैल्यू रख देना और Q की वैल्यू रख देना। यहाँ से P की वैल्यू ये रही और Q की वैल्यू ये रही, इन दोनों की वैल्यू रख देना। तो P + Q हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास P + Q 2, P हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3 1 माइनस का 3/2 1 और -3 प्लस का इन दोनों का एडिशन या योगफल, कुछ भी लिखो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस Q की वैल्यू लिख देंगे 0 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ये आपकी Q की वैल्यू आई थी। ये यहाँ से आप डाल दोगे ना P और Q की वैल्यू रख देना, P + Q कर दो तो इन दोनों का योगफल आ जाएगा। तो इन दोनों का P + Q करने पर हमारे पास आया 2
-2 -4 -1 1 3 -2 4 और -3। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये चीज़ और देख लो। ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 2 -2 -4 -3 1 -2 एंड -3। ये हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। ये इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आपने सही निकाला। ये चीज़ और देख लिया करो कि ये वाला आपका ए के इक्वल होगा, तो आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, एक बार शुरू से आपको बताता हूँ। इसमें हमको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसमें हमसे कह देगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालो इस मैट्रिक्स से। तो कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया, P = 1/2 A + A' आपका सिमेट्रिक से निकलेगा, और Q = A 1/2 A - A' आपका स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। जब आपके पास यहाँ पर आप सिमेट्रिक निकाल लोगे तो सिमेट्रिक आपका P ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, और जब आप यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लोगे Q, तो Q का ट्रांसपोज निकाल लोगे तो वो Q = माइनस का Q ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से अब हमको आंसर भी वेरीफाई करना है, योगफल पूछे तो P + Q निकाल दो और ये A के बराबर होगा। बस आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होंगी। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही चीज़ें पूछी है। मुझे सवाल कराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सवाल आपको समझाने की ज़रूरत है। इसमें परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज पूछा है तो रोज वाले कॉलम हो जाएंगे, कॉलम वाले रोज हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। पहले दोनों को एडिशन कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो। इसमें इन दोनों को पहले क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है आपका कि A + 2B कर दो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ये A × B ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करना फिर उनका ट्रांसपोज कर देना। B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज, पहले इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल देना फिर मल्टीप्लाई कर देना, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है आपको A = दे रखा है तो A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे A से, और = आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कर देंगे बस। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 A + A का ट्रांसपोज निकाल दो, जो कि किसके बराबर आना चाहिए, जैसे P = P' के बराबर आना चाहिए बस। और इसमें इसको सिमेट्रिक पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका A + A ट्रांसपोज निकालना है, जो कि सममितावी ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यही आपको पूछा है सिमेट्रिक, और इसकी सिमेट्रिक निकालना है, आराम से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक तो आपको निकालना है, लेकिन उन दोनों का क्या करना है, योगफल करना है जो इसके ही बराबर आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों का योगफल निकालना है। जैसे मैंने आपको ये सवाल समझाया पूरा टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक निकालो पहले, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक निकालने के बाद आपको इन दोनों को एडिशन कर देना, ये दोनों योगफल निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसी टाइप के 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हमको कि A एंड B समान कोटि के सममित यानी कि सममिताव्य है, तो AB - B एक विषम सममिताव्य है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है। जब आपको सिमेट्रिक दे रखा है, सिमेट्रिक गिवन है, तो ए माइनस किस में आता है, स्क्यू सिमेट्रिक में आता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 इसने दिया है, इसको और मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 को आप कर लोगे और मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। A = ये हो गया cos α माइनस का sin α, sin α cos α। तो इसने पूछा है कि A + A का ट्रांसपोज = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पर अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है इसने। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले A की वैल्यू रख लेंगे हम, cos α माइनस का sin α × cos α। तो एडिशन कर देंगे हम, एक का ट्रांसपोज निकाल देंगे, एक का ट्रांसपोज आएगा cos α माइनस का sin α × cos α अपॉन में cos α = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से एडिशन करेंगे हम, तो cos α + cos α क्या हो जाएगा, 2 cos α, यही तो हो जाएगा।
तो माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस को साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, माइनस को साइन अल्फ़ा प्लस को साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो कॉस के टेबल में कितने का मान होता है 1/2, कॉस के टेबल में कितने का मान होता है कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस π/3, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होंगी और मैंने आपको इस एक्सरसाइज 3.3 मैंने आपको पूरी क्लियर करा दी है। और इसमें मैंने आपको क्या कराया, आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराए, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चनों में मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी है। पूरी एक्सरसाइज आप आराम से, मैंने आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चनों में सारी चीज़ें आपको बता दी है। आई होप आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और धन्यवाद आपका। यहीं पर मैं अब अगली एक्सरसाइज में आपको 3.4 पढ़ाऊँगा। 3.4 में क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको 3.2 एक्सरसाइज देखनी है तो यहाँ पर ऊपर आई टैब आ जाएगा, उसमें देख लेना।